जी, अस्सलाम वालेकुम। आई एम ज़ीशान हैदर फ्रॉम ईकॉम रील्स। तो आज से ईबे ड्रॉप शिपिंग का जो लेक्चर नंबर 3 है, वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। ईबे सस्पेंडेड माई अकाउंट परमानेंटली। वाई ईबे सस्पेंडेड माई अकाउंट? सबसे मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पाकिस्तान के अंदर 100 लोग ईबे के अकाउंट बना रहे हैं, तो उनमें से तकरीबन 10 लोगों के सिक्योर अकाउंट बन जाते हैं और जो 90 के अदर हैं, वो यहाँ से सस्पेंड हो जाते हैं। क्यों सस्पेंड हो जाते हैं? हम यहाँ से सबसे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा जो है ड्यू टू हाई डिफेक्ट रेट, कि हमारा अकाउंट यहाँ पे हाई डिफेक्ट रेट की वजह से सस्पेंड होगा या टेम्परेरीली रिस्ट्रिक्ट होगा। इसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ पे आपकी जो नेगेटिव फीडबैक की रेशियोज़ है, अगर ज़्यादा नेगेटिव फीडबैक आ रहे हैं तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, और यहाँ पे अगर न्यूट्रल फीडबैक आ रहे हैं तो इससे आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा। इससे हो सकता है कि थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत सेल में फ़र्क पड़ जाएगा। अगर हम यहाँ से नीचे आएँ, अगर हम यहाँ से देखें केस क्लोज विदाउट सेलर रेजोल्यूशंस, ऐसे केस जो कि आपको रिटर्न आए, कस्टमर को आपकी आइटम पसंद नहीं आई और केस पे केस खुलते जा रहे हैं और आप उनको सॉल्व नहीं कर रहे, कोई रेजोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते और आपके यहाँ पे डिफेक्ट रेट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, डिफेक्ट रेट बढ़ने से आपका जो अकाउंट है यहाँ पे अबव स्टैंडर्ड हो गया, देन आपका बिलो स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद लेट डिलीवरीज, आप ट्रैकिंग अपलोड नहीं कर रहे, और उसके बाद ट्रांजैक्शंस डिफेक्ट रेट, ऐसे ऑर्डर जो कि आपको ऑर्डर रिसीव हुआ और आपके पास वो आउट ऑफ स्टॉक था और आपने इसको कैंसिल कर दिया, वो यहाँ पे इतने ज़्यादा ऐड हो गए कि आप इसकी केयर नहीं कर रहे और आपका अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड हो गया। ज़्यादा डिफेक्ट रेट की वजह से आपका अकाउंट सस्पेंड परमानेंटली नहीं होगा, वो आपको टेम्परेरी तौर पे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि आप पहले अपने अकाउंट के जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉल्व करें। ईबे की टीम आपसे कांटेक्ट करेगी कि आप जितने भी आपके अकाउंट के इश्यूज चल रहे हैं, आप उनको सबसे पहले अप्रूव करें, उनको रिमूव करें, और उसके बाद आप दोबारा हमारे जो सपोर्ट टीम है उनसे बात करें, देन हम आपके अकाउंट को रीइंस्टेट करेंगे। ये एक टेक्निकल चीज़ है। जैसे ही आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होगा तो आपके पे आउट जितने भी हैं वो होल्ड पे चले जाएंगे। तो आपने मेक श्योर करना है, आपने अपने अकाउंट को सिक्योर रखना है। इन चीज़ों को आपने मेक श्योर करना है, केयरफुली देखना है कि अगर कोई बढ़ रहा है तो आपने उसी टाइम ईबे कस्टमर सपोर्ट से बात करके इसको यहाँ से रिमूव कर लेना है। और उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से ये है कि ड्यू टू आइटम लोकेशन, इससे हमारे अकाउंट क्यों सस्पेंड होते हैं। आपने यहाँ पे ईबे का अकाउंट जो है वो इंडिविजुअल साइन अप कर लिया, ठीक है, इंडिविजुअल आपने अकाउंट साइन अप किया और आप उसके ऊपर बिजनेस अकाउंट की तरह लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे हैं। ईबे कहता है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है, इट मीन्स कि आप उसके ऊपर पर्सनल अपना स्टफ सेल कर सकते हैं, जो आपका रोज़मर्रा का पर्सनल स्टफ होगा, थोड़ी बहुत आइटम आप सेल कर सकते हैं। अगर आपने 100+ लिस्टिंग करनी है तो आप हमारा बिजनेस प्लान लें। तो अब होता क्या है, जो हमारे मेंबर्स होते हैं नए अकाउंट के ऊपर, वो लिस्टिंग पे लिस्टिंग करते जा रहे होते हैं। तो जैसे उसको ऑर्डर आता है, ईबे देखता है कि यार इसका तो जो शिपिंग एड्रेस है वो हर लिस्टिंग के अंदर चेंज है, तो आपका अकाउंट जो है ट्रिगर्ड हो जाता है और आपका अकाउंट फ्लैग हो जाता है। अगर हम यहाँ से इस अकाउंट की बात करें, लेट्स सपोज कि ये वाली आपने लिस्टिंग कर ली, ठीक है, और आपको इसका ऑर्डर भी आ गया और ये है इसका सेलर, और यहाँ पे आपने अपनी लिस्टिंग के अंदर ये वाला अगर एड्रेस ऐड किया होगा ना, रिटर्न एड्रेस अगर आपने ये ऐड किया है, और उसके साथ अगर आपने इसके अलावा कोई और सेलर की लिस्टिंग कर ली, उसका यहाँ पे एड्रेस चेंज होगा, तो आपका जो शिपिंग एड्रेस होगा वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। आपने ट्राई करनी है, आपका अगर नया अकाउंट है, बिल्कुल ब्रांड न्यू अकाउंट है, अगर आपने उसके ऊपर लिस्टिंग करनी है तो आप पहली 4-5 जो लिस्टिंग है एक सेम सेलर की कर ले। आपको ऑर्डर आए या ना आए, लेकिन आपका अकाउंट थोड़ा सा ओल्ड हो रहा है, सिक्योर हो रहा है, लेट्स सपोज कि इसी सेलर की मैं यहाँ से 4 से 5 पहले लिस्टिंग कर लूँगा, और उसके बाद ये वाला इसका जो एड्रेस है रिटर्न एड्रेस में भी ऐड कर दूंगा, और उसके बाद यहाँ से मैं इसका आइटम लोकेशन का भी एड्रेस यहीं पे ऐड कर दूंगा, ताकि मेरा अकाउंट जो है वो सिक्योर हो जाए। सिक्योर होने के बाद 1-2 ऑर्डर आया, ऑर्डर फुलफिल किया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक ट्रैकिंग कन्वर्टर जो टूल है उसको यूज़ करना है, ताकि मैं अपने शिपिंग एड्रेस को यहाँ पे हाइड कर सकूँ, ताकि मेरा जो शिपिंग एड्रेस है वो हाइड हो सके ईबे को, और ईबे के रिपोर्ट को पता ना चल सके कि ये आइटम कहाँ से शिप हो रही है। हमारा अकाउंट जो है वो फर्स्ट लिस्टिंग के अंदर ही सस्पेंड हो जाता है। क्यों? हमने यहाँ पे ईबे स्टोर के ऊपर गए और हमने यहाँ पे साइन अप कर लिया अपना अकाउंट, हमने उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी सेलिंग हिस्ट्री नहीं बनाई और उसके बाद कोई हमने फीडबैक नहीं लिया। ऐसे ही हम आए
ebay.com के ऊपर और हमने अपना अकाउंट बना लिया, तो और हमने यहाँ पे फर्स्ट लिस्टिंग लाइव कर दी और हमारा अकाउंट ऑन द स्पॉट सस्पेंड हो गया। क्योंकि ईबे ये कहता है कि आप उसके ऊपर कुछ ब्राउजिंग कर लें, आप थोड़ी बहुत उसके ऊपर हिस्ट्री बना लें ताकि आपका अकाउंट जो है सिक्योर हो सके। एक तो ये इशू है कि आपने ऑन द स्पॉट ही साइन अप करके सेलिंग अकाउंट में कन्वर्ट करके लिस्टिंग क्रिएट नहीं करनी, आपने इसके ऊपर थोड़ी सी हिस्ट्री बना लेनी है। और उसके बाद एक ऐसा सिनेरियो है कि आपने अभी जस्ट एज अ बायर अकाउंट ही साइन अप किया है और उसके बाद आपने अपनी जो पर्सनल डिटेल है, होम एड्रेस डाला है, फ़ोन नंबर डाला है और ऑन द स्पॉट आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया। ये क्यों सस्पेंड होता है? इसके सस्पेंड होने की वजह यह है कि आपका ईबे के जो रोबोट है आपके एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर पा रहे होते। फॉर एग्जांपल हमारे केस में कुछ हमारे जो मेंबर हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं और उनके पास कोई स्ट्रीट एड्रेस नहीं होता। सम केसेस के अंदर ईबे के जो रोबोट है वो आपके एड्रेस को वेरीफाई नहीं कर पा रहे होते, इस वजह से आपका जो अकाउंट है वो साइन अप प्रोसेस के अंदर ही सस्पेंड हो जाता है। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें कि हमारा अकाउंट आईपी की वजह से सस्पेंड क्यों होता है, आईपी की वजह से इसलिए होता है कि लेट्स सपोज कि आपने ये वाला अकाउंट इस आईपी के अंदर जो है आपने एक्सेस किया है और उसके बाद आप इसी अकाउंट को एक न्यू लैपटॉप के अंदर जो है वो ओपन कर रहे हैं, तो ये भी काज करेगा आपके अकाउंट को सस्पेंशन के अंदर। और उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें कि इंटरनेट कनेक्शन जब आप बार बार चेंज करते हैं, एक वेरी जो ब्रांड न्यू अकाउंट होता है आपने उसके ऊपर इंटरनेट कनेक्शन आपने चेंज नहीं करना। जिस इंटरनेट कनेक्शन के साथ आपने एक बार साइन अप कर लिया है तो आपने उसी इंटरनेट कनेक्शन को तकरीबन 1 से 2 मंथ्स तक रखना है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमने यहाँ पे हम अपने मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है उसको हम यहाँ से यूज़ करते हैं, तो यहाँ से एक चीज़ मेक श्योर कर लें कि जो मोबाइल का हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर आपको एक एरोप्लेन का मोड शो होता है। जैसे ही आप उसको एरोप्लेन को मोड को ऑन कर लेते हैं तो आपके इंटरनेट का जो आईपी होता है वो चेंज हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को भी थोड़ा सा मेक श्योर कर लेना है कि जो मोबाइल का आप एरोप्लेन मोड है उससे भी काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं, अकाउंट सस्पेंशन की वो भी कॉज कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आप अपने अकाउंट को सिक्योर रखेंगे। ये जितने भी इश्यूज मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इश्यूज आप अवॉइड करेंगे ताकि आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंशन की तरफ ना जाए। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा आपके हर क्वेश्चंस का एक पॉजिटिव वे में रिस्पॉन्स कर सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।